राम राम सभी भाइयों को। उठ गया, सुबह के बज गए हैं भाई 5 और हम चलने के लिए तैयार हैं। आज हमारे उज्जवल भाई साहब आए हुए हैं दिल्ली से। ये घूमने फिरने आए हुए हैं तो उज्जवल भाई को लेके चल रहे हैं हम। और आज हमारे पास है भाई निसान की असला। तो असला कुछ तबाही करने वाला है। V8 कार से जा रही है सारी फैमिली। कार में बैठी है, बेबी भी बैठी है, उज्जवल भाई भी बैठे हैं, जतिन बैठा है पीछे और मनोज भाई है ड्राइवर। तो आज कुछ एक्स्ट्रा एक्सट्रीम होने वाला है। तो आओ चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि ठंड का माहौल अभी से बन गया और आगे पहाड़ों में भी बहुत ज्यादा ठंड मिलने वाली है। तो लवी हम रुक गए अपने फर्स्ट स्टॉप पे। यहाँ से लेते हैं कुछ खाने पीने का सामान, चाय चुए। दिन निकल गया, यहाँ से चाय चुए लेके कार में तेल भरवा के फुल टंकी करवा के और फिर चलते हैं आगे की तरफ। और सुबह अपना चाय का माहौल अच्छा है पहाड़ों में। अगर ऊपर देखा जाए तो बादल पूरी स्पीड से चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी ठंड का माहौल पूरा है भाई। तो आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हल्का फुल्का खा के और बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको जाते हुए दिखाते हैं बीच रास्ते का सीन भी। ला भाई बीच रास्ते में हम रुक चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे। और यहाँ पे आप देखो कि हम बहुत ही ऊंचाई पे आ गए हैं। और यहाँ पे ये लुक आउट है, सुलिवान्स लुक आउट। और यहाँ का बेहतरीन नज़ारा है। ठंड हल्की हल्की बढ़ने लगी है और उज्जवल भाई भी यहाँ पे हल्की हल्की ठंड का नज़ारा ले रहे हैं। उज्जवल भाई क्या कहना चाहोगे ये मेलबर्न के वेदर के लिए, मेलबर्न की ठंड के लिए, बर्फ के लिए? आप दिल्ली से तपती जलती गर्मी में से आए हैं उज्जवल भाई। तो उज्जवल भाई के लिए 2 गोल्डन शब्द बोलो आप वेदर के लिए। आज तक हमने यही सुना था कि कश्मीर जन्नत है और ये भी इक्वली ही जन्नत है जैसा एज हम कम्पेयर टू सोच कश्मीर। हाँ, जैसा हम सुनते आए हैं। कश्मीर में गया नहीं हूँ लेकिन यहाँ पे आके मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि कश्मीर इससे क्या ही सुंदर होगा। तो बहुत सुंदर जगह उज्जवल है। भाई का कहना है कि कश्मीर भी जन्नत है और मेलबर्न भी जन्नत है। तो आप ये बता दो एक बारी, राखी को कितना मिस कर रहे हो? हाँ, राखी को मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। तो यहाँ आते ही भाई उसको फोन लगाया, हमने उसको उज्जवल सारा भाई अब दिखाया। की बार आया अकेले, अगली बार राखी को भी साथ लेके आएंगे ताकि ये बेहतरीन नज़ारे, ठंड ठंड का अलग नज़ारा, मेलबर्न का गर्मी का अलग नज़ारा है। तो भाई यहाँ पे नज़ारे ही नज़ारे हैं। दुख संकट की घड़ी नहीं है यहाँ पे, भूल जो दुख संकट और यहाँ पे नज़ारे लो। ये लुकआउट है, इससे आगे चलेंगे एक अनदर लुकआउट होगा और उससे आगे भाई चलेंगे बर्फ के सीधे गोले। कहीं पे फ्रिज की जरूरत नहीं है, कहीं पे ठंडे पानी की जरूरत नहीं है। तो भाई बर्फ के गोले खाओ और अपने गले ठीक करो। तो बने रहिए हमारे साथ गाइज, आगे भी हम अनेक को बेहतरीन लोकेशन दिखाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।
ले भाई फाइनली हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे फॉल्स क्रीक और यहाँ का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। बर्फ पड़ी हुई है भाई, ठंड बहुत है, कड़ाके की ठंड है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और अपना स्नोफॉल हो रही है। तो भाई यहाँ पे जो भी आओ अपने मेक श्योर मोटे कपड़े लेके आना, और अगर बच्चे बुच्चे के साथ आ रहे हो तो प्रॉपरली कवर करके लेके आना भाई, क्योंकि इस टाइम बहुत ही ज्यादा ठंड है। और अगर आपको साइडों में दिखाया जाए तो उधर पीछे की तरफ बर्फ पड़ी हुई है पार्किंग में। अगर यहाँ पे लिटिल बिट कम है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो भाई वहां पे तो टोटली पूरा स्नोफॉल हुई पड़ी है और यहाँ पे निकल रही है मुंह से भांपे। भाई मौसम ताबड़तोड़ मौसम है, नजारा है, ठंडा है, हाथ सुन हो रहे हैं। हम भूल गए भाई अपने ग्लव्स लेके आना, और यहाँ का ये बेहतरीन नजारा है। अब जब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ पे 2-3 पार्किंग स्पेस है, जहां मर्जी भी पार्किंग लगा सकते हो आप, सेफ एंड सिक्योर है। हम जा रहे हैं ऊपर की साइड, ऊपर डिफरेंट आपको एक्टिविटीज करने को मिल जाएंगी। सो आपको आगे चल के दिखाते हैं नजारा। हमने ले लिया भाई टिकट यहाँ से, उड़न खटोले की टिकट लेके मनोज हल्का सा महसूस करा रहा है, और यहाँ पे उज्जवल भाई ठंड महसूस कर रहे हैं, शायद ठंड हो गई है। यहाँ पे गुच्ची पड़ूची का चश्मा लगा के ये बोल रहे हैं कि भाई हम किसी को जानते ही नहीं। तो हम जा रहे हैं अब ऊपर की तरफ और बैठते हैं उड़न खटोले में। भाई फॉल्स क्रीक का मौसम बहुत ठंडा होया पड़ा है, मेक श्योर अपने फुल कपड़े लेके आना। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे भाई? भाई हम छोटा बेबी लेके आए थे तो उनको इन्होंने अलाउड नहीं किया उड़न खटोले पे बैठने के लिए, क्योंकि नॉट सेफ है, फॉर अ सेफ्टी रीजन से बड़े ही अलाउड है। और छोटा बेबी लेके आ रहे हो तो भाई फुल सेफ्टी से लेके आना, बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो मेक श्योर यू फॉलो ऑल दी प्रिकॉशंस बिफोर कमिंग हियर। आयुरी अरे तो भाई ऊपर आ गए हैं और अब हम ले रहे हैं चाय पानी, इंजन को कर रहे हैं गर्म, क्योंकि इंजन छोड़ने लग गया बम। और यहाँ पे भाई फूड कैरी करने की कोई लोड नहीं है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया फूड मिलता है यहाँ पे आके। आप ऊपर देखोगे जहाँ से उड़न खटोला चलता है ना, तो वहीं अगर ऊपर चढ़ोगे आप तो वहाँ पे बढ़िया रेस्टोरेंट है, बढ़िया खाने पीने का माहौल है, और एक डिफरेंट वाइब है भाई। दारू पियो, जो मर्जी करो, एग खाओ, चिकन खाओ, चाय पियो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है भाई। चले नहीं कॉफी का है तो अभी ले लेते हैं हम कॉफी, देन उड़न खटोले से जब जाएंगे हम ऊपर ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, वी गोना ग्रैब सम फूड ओवर देयर। तो भाई ताबड़तोड़ क्या नजारा, क्या नहीं है। बस एक काम करना कि मेक श्योर अगर आप बच्चे को लेके आ रहे हो तो एक बंदे को कार में ही बैठना पड़ेगा, बिकॉज दे नॉट गिव यू एंट्री फॉर बीइंग सेफ्टी रीजंस। तो भाई अभी हम चाय लेके और वो चलते हैं उड़न खटोले से ऊपर, और ऊपर जाके आपको बताते हैं क्या क्या सीन होने वाला है, क्या क्या आगे वेदर है, क्या अपना डिफरेंट स्टोरी चलेगी। तो अब हम आ गए हैं भाई ऊपर फॉल्स क्रीक, और ये वहाँ ऊपर का नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है भाई, लोग आइस स्केटिंग कर रहे हैं भाई। यहाँ पे पूरा फोग का मौसम हुआ पड़ा है, बहुत ही शानदार मौसम है, माहौल है। जो भी ये कहता ना कि भाई अभी बर्फ पड़ी नहीं है भाई, यहाँ पे आओ, नज़ारे लो, खेलो कूदो और ठंड लगवा के अपने घर जाओ। और अब हम जा रहे हैं भाई उड़न खटोले में बैठने। उड़न खटोले में बैठ के ये नीचे का दृश्य है भाई। अभी तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके इससे भी ही ज्यादा सुंदर मौसम होने वाला है, इससे भी ज्यादा सुंदर वेदर होने वाला है, और बहुत ही चिल्ड हवा चल रही है भाई। मेक श्योर यू कवर योर माउथ फेस। तो भाई मेक श्योर भाई जो बच्चों का काम है ना भाई, उनके लिए तो भाई आपको ये जो नीचे से टिकट मिलेगी ना, आप यहाँ पे स्कैन करके आपके लिए गेट जाएगा खुल।
और फिर आप अंदर आ सकते हो। और मेक श्योर आपका ये जो पास है ना, इसको सिक्योर करके रखना। अगर ये गुम हो गया ना, जैसे कंडक्टर बस से फेंक देता है ना, ये नीचे फेंक देंगे यहाँ से और दोबारा चढ़ने नहीं देंगे। टिकट बहुत महंगी है भाई, ये ऑलमोस्ट हमने 4 टिकटें ली हैं 150 प्लस की। तो भाई अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो भाई यहाँ पे खड़े हो जो हर एक लाइन में, मैं खड़ा हो गया हूँ भाई सबसे फ्रंट वाले पे। और भाई जो इन बंदों की है ना, इन बंदों की भाषा, इन बंदों की जो ये बोल रहे हैं ना, इनको मेक श्योर यू गोना फॉलो इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज दे गोना थ्रो इट आउटसाइड। थैंक यू सो मच ब्रो। तो हम बैठेंगे, कीप वॉकिंग। तो भाई हम बैठ चुके हैं उधर खटोले में। तो भाई यहाँ का दृश्य कुछ अलग ही है। ये तो भैंचो तार टूटेगी आज। और भाई उज्जल दिल्ली से तो आ गया था शायद यहाँ पे, ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ। तो भाई यहाँ का ये नजारा भाई, ये तो करंट ना लग जाए आगे, अगर गिरेंगे ना तो भाई बुरा ही हाल होने वाला है। यहाँ पे ये नजारा भाई, आओ घूमो फिरो, यहाँ पे बहुत नजारा भाई, बर्फ पूरी पड़ी हुई है, ठीक है। और ये भाई कोई अकेला ही बैठा है इनको। तो भाई हम 4 वैसे तो बापू जी के 3 बंदर होते हैं, हम 4 है भाई, चारों अंधे काने बहरे लंगड़े सारे ही है। आज मुझे लगता है कुछ ना कुछ कांड होने वाला है। और ये जैसे जैसे ऊपर जाती चल रही है ना भाई, ऐसे लग रहा है कि हम अकेले ही बैठे। एक साइड वजन हो गया भाई सारी जो है झूले वो आ रहे हैं खाली और अगले भी खाली हैं, और हम बैठे हैं 4 पर बंदे में क्वांटल वजन है उज्जवल भाई को छोड़ के। उज्जवल में 80 किलो। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम गिरेंगे ना तो भाई नीचे बजेंगे जाके बहुत बुरी तरीके से। तो भाई ये भाई डराने वाला जो सीन है ना, इसको 5 रुपए नहीं दे हमने वहां से चढ़ते हुए, तो ये हमें डरा। हम पहुंच गए ऊपर भाई, उड़न खटोले से ऊपर आके माहौल देखा, पूरा माहौल है भाई, स्नोफॉल हो रही है बहुत ही जोरों शोरों से, और बहुत ही ज़्यादा ठंड का माहौल बना पड़ा है भाई। आप देखोगे तो चारों तरफ लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, और भाई बहुत ही अच्छी स्नो हो रही है भाई, नज़ारा खूब नज़ारा आ रहा है भाई। ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, लेकिन नज़ारा भी जितनी ज़्यादा ठंड है भाई उतना ही ज़्यादा नज़ारा आ रहा है। आपको दूर दूर तक देखोगे भाई बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हमने यहाँ पे आके भाई एक्टिविटी की है, फोटो की है। अगर आप ऊपर भी आओगे, नीचे भी खाने का है भाई, और ऊपर भी खाने का बहुत ही अच्छा प्रबंध है यहाँ पे। जो पहले आए हैं उनको तो भाई खासकर पता होगा, हम भी पहले आए हैं, ये सेकंड टाइम है हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आओ, अपनी फैमिली के साथ आओ, अपने यार दोस्तों के साथ आओ और नज़ारा लो। तो भाई अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, दोबारा उड़न खटोले में बैठते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, और नीचे जाके हम करते हैं अपना दोबारा कुछ खाने पीने का जुगाड़, और स्टे की सोचते हैं क्या बनेगा स्टे का। तो आओ अब चलते हैं आपको नीचे लेके, और नीचे का भी सीन दिखाएंगे। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड बनी हुई है। अगर आप बच्चों को दोबारा फिर भाई अगर आप बच्चों को लेके आ रहे हो, मेक श्योर छोटे बच्चों को नहीं बैठने देते झूले पे। जो भाई नियर बाय 5+ ईयर के हैं उनको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, अकॉर्डिंग टू जो अपना इंफॉर्मेशन डेस्क। तो भाई आओ और नज़ारे लो। भाई ऊपर से आ गए हम नीचे, लेकिन नीचे तो आ गए हैं भाई, तोबा आगे से मत आना, कोई भी नहीं आना भाई, यहाँ पे टू मच ठंड है। हमारे हाथ हो गए हैं भाई सुन भाई, मुंह पे ना इतनी बुरी तरीके से बर्फ लगी है ना भाई, टांगों कच्चे तक में भाई बर्फ घुस गई है। बस कहने का मतलब ये है। तो चला यहाँ पे नहीं जा रहा भाई हमारे से भाई, टू मच ठंडा है। जब जाते हैं ऊपर ना तब नहीं पता लगता, लेकिन तब स्नोफॉल नहीं हो रही थी भाई, आते हुए टू मच स्नोफॉल थी रास्ते में, और हमारा हो गया बुरा हाल। तो भाई कहने का मतलब ये आए थे नज़ारे लेने, यहाँ पे हो गए बिल्कुल हम सुन। रास्ता भाई हाथ